जिसमें बताया जा रहा है कि शोएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो को उठा के बंद कर दिया, उनको जो है ऐसी जगह ले गए जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान में बोलते हैं कि उर्दू में क्या कैसे बोलते हैं मैं भूल गया हूं, नामालूम मकाम पर ले गए हैं उनको। वो जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। जो बोल रहे हैं कि शोएब चौधरी और सना अमजद को इंडिया भेजा जाए, उनको इंडियन नेशनलिटी दें, उसके बारे में कोई भी तनकीद करता है तो वो तो गद्दार ही है। फिर ये उनको उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, जिसको पाकिस्तान की जुबान में कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर वो उनकी चेंज हो जाती है टोन। और पाकिस्तान के टॉप क्लास के बैट्समैन, पाकिस्तान के टॉपर जो है ना उसमें बॉलर्स हैं, जिसे आप कहते हैं कि एशिया की सरजमीन के सबसे बड़े बॉलर पाकिस्तान में पैदा होते हैं। और उन बॉलरों को धूल चटा दी इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी आपने ईजी नहीं लेना। पाकिस्तानी टीम के आप पिछली 2-3 सीरीज निकाल के देखें, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका के बीच में हराया, तो पाकिस्तान भी बड़ी तगड़ी टीम लेके अपनी चैंपियन ट्रॉफी में आएगा। और पाकिस्तान इस बार मुझे लगता है कि इंडिया से बदला लेने के मूड में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान में यूट्यूबर्स पे फांसी का साया मंडरा रहा है, जहाँ पे सना अमजद और शोएब चौधरी जैसे बड़े यूट्यूबर्स गायब है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जिसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वहीं आबिद अली जो कि शोएब चौधरी के साथ वीडियो बनाते थे, उनका फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने, और वो हमें नए सॉफ्टवेयर के साथ देखने को मिले। वहीं पाकिस्तान में जो सना अमजद और शोएब चौधरी को लेकर जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उसके बारे में क्या है पाकिस्तान की मीडिया का कहना, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया की तारीफ कर रहे थे, उनको सबको जमा कर लिया, खत्म हो गए। आपको यूट्यूब के अंदर अभी एक भी बंदा नहीं मिल रहा जो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हो। जो थोड़े बहुत यूट्यूबर बचे हैं, उनकी वीडियो भी एकदम से चेंज हो गई है। वो जब वीडियो बना रहे हैं, अब वो बातें नहीं कर रहे जो पहले कर रहे थे। अब एक नया जो है लोग सामने आए हैं, कुछ ऐसे कहते हैं ना कि सुनसान गलियों में हमेशा कुत्ते ही भौंकते हैं। अब एक नए टाइप के जो गंजे टुल्ले भिखारी ऐसे ही बुढ़े एक बंदे जो है माइक कैमरा लेके आ गए हैं मार्केट में और सड़क पे इंडिया को गालियां। तो ये है पाकिस्तान के आर्मी का नया गेम। जो कुछ सालों पहले जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था ना कि आवाम के बीच में जो नफरत थी अफगानिस्तान या हिंदुस्तान के लिए, जो लोग माइक लेके नफरत करते थे, गालियां देते थे, चैलेंज करते थे इंडिया को, वही दोबारा पाकिस्तानी आर्मी ने स्टार्ट करवा दिया। वो एजुकेटेड जर्नलिस्टों को उठा के बंद कर दिया, उनको जो है ऐसी जगह ले गए जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान में बोलते हैं कि उर्दू में क्या कैसे बोलते हैं मैं भूल गया हूं, नामालूम मकाम पर ले गए हैं उनको ऐसी जगह ले गए हैं कि अब उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। 3-4-5 महीने बाद उनका पता चलेगा। कंप्लीटली उनको जो है उनका सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अपडेट। ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये ज़रूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। अगर किसी को उनके काम से प्रॉब्लम है, मैं इदारों की बात कर रही हूँ, मैं भाई लोग की बात कर रही हूँ, तो आप उन्हें डराए धमकाए बगैर भी कह सकते हैं कि जी मोदी जी की ज्यादा तारीफें ना करें, थोड़ी बुराइयां करते हैं। ऐसे ना मोदी जी हमें पैसा तो दे रहे नहीं है, तो मैं तो बहुत बुराइयां करती हूँ मोदी जी की। मैं तो सारा दिन कहती हूँ जी मोदी जी जो है उनको ये नहीं होता कि भाई कुछ पैसे या कुछ डोनेशन सही वर्ड नहीं है, मेरा मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर लें, लेकिन ये कि बाकी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारी दुनिया बोल रही है, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो भी सारी दुनिया बोल रही है। तो अगर हमारे यूट्यूबर्स ने बात कर ली तो उस पर इतना क्या बवाल है। यूट्यूबर्स का क्या भाई, इनको कहाँ लापता कर दिया वो बताइए ना सिवा सर। कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, मैं और लेके कहता हूँ कोई यूट्यूबर गायब नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। गायब नहीं है, अगर कोई गायब नहीं है तो दिखाओ ना। अगर वो अरे भैया दिखाइए ना, कहाँ हैं आपके यूट्यूबर्स? पॉइंट ये है, दुनिया के सामने रखिए कहाँ आपके यूट्यूबर्स। अगर कोई है तो उसको दिखाएं, उसका कोई वीडियो दिखाएं, उसको लाएं। आज नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 15-20 गायब हैं। अगर ये आपके देश के बारे में बात है, ये सच्चाई, कल वो हैं और परसों आप होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि मीडिया पे अगर गवर्नमेंट हाथ लगाने लगी, क्योंकि मीडिया से डर गई गवर्नमेंट, उन्होंने सच्चाई को प्रस्तुत किया, अवाम के सामने सच्चाई रखी, और अवाम अब को पता है
देखो पाकिस्तान के अवाम को आप मूर्ख नहीं बना सकते, वो अब बहुत देर बना दिया मूर्ख पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी ने, अब वो जागरूक हो गए। अगर ये यूट्यूबर सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये गायब हैं और आप कहते हैं गायब नहीं, तो उनको दिखाओ ना, आप लेके आए, आप उनके यूट्यूब चैनल में खुद डालें, क्योंकि है नहीं, वो गायब हैं। ये चाहे आपके शोएब चौधरी है, सना खान है, ये सच मानो। अगर आप इसको दबाते रहोगे, इसको नकारा करते रहे, वो फायदा नहीं। आप सोचो ये जो लोग हैं ये गद्दार नहीं है, ये आपको जवाब देते हैं, ये देश को करते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई, आप अपने को इम्प्रूव करें। वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर भारत आगे निकल गया तो क्यों निकल गया, अगर आप पीछे रह गए तो क्यों रह गए। कर क्या रहे हैं? शोएब चौधरी है, सना अमजद है, नाहिला शैला है, बाकी जितने रिबा है, निमरा है, मुजम्मिल है, अनम है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे थे? कर यही रहे थे कि चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट आए, पाकिस्तान जैसे दुनिया के बाकी ममालिक में बाकी मुल्कों की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों की ये रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए ऐसे। और क्या मकसद था? देखिए हर बंदा, दुनिया के अंदर कोई भी बंदा है, उसको जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो कोई ना कोई उसके लिए अपना उसका प्रोफेशन होता है। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ पैसे के लिए काम हो रहा था, या सिर्फ इसके पैसा कमाना भी एक मकसद था इसके पीछे, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही थी। आप देखें इंडिया के अंदर बैठकर अगर लोग वो पाकिस्तानियों को अच्छा समझ रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, पाकिस्तान के बारे में अच्छा जानना चाहते हैं, तो ये इसी चैनल्स की वजह से है, इसी चैनलों की वजह से कि हम आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। और बाकी जो चीजें हैं कि जी अब ये कह देना कि जी ये जो है वो गद्दार है, ये पाकिस्तान की बदनामी करते हैं, ये पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ, इदारों के खिलाफ बोलते हैं, या पाकिस्तान की चीजों के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो इसमें काफी चीजें जो है वो उनको समझने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है कि आखिर जो है ये लोग जो बात करें, या तो बोलेंगे ये फैक्ट के ऊपर बात ही करें, इनकी बातों के अंदर सच्चाई नहीं है, ये गलत बातें कर रहे हैं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तानी उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल में हमें उस चीज को पॉजिटिवली देखना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर इंडिया के कोई डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो पाकिस्तान का भी डिपार्टमेंट अच्छा काम करे। लेकिन इसको फिर नेगेटिव साइड पर लेके जाया जाता है कि जी ये पाकिस्तान का देखिए ना, कोई भी अच्छा काम होता है तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी दिखाएं, उसको भी पॉजिटिव वे में दिखाएं कि ये पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही, बेहतर हो रही। लेकिन उसका टारगेट सिर्फ हम ही क्यों है? हम ही टारगेट, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही उसका टारगेट क्यों बन रहे हैं? आप उन लोगों को अब देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मसले हैं, पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज्यादा है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उनके लिए अपनी नेशन फर्स्ट नहीं, वो अपने मुल्क को बेहतर पहले नहीं रखते, तो इसमें गलत बात क्या है? हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने मुल्क को पहले रखे। जो पार्टियां हैं उनके लिए भी पाकिस्तान पहले होना चाहिए, उनकी प्लानिंग भी ठीक होनी चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो मुल्क को बेहतर बनाने के लिए नहीं, ये जो सजेशन दी जाती है, जो बात की जाती है, उसका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये हो रहा है। उसके बावजूद फिर हमें रगड़ा लगाया जा रहा है, हमें इस तरह माँ बहनों की गालियां दी जाती है, हमें गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, हमें इस मुल्क के अंदर बिल्कुल एक कहते हैं ना कि स्पेस जो खत्म की जा रही है, कि ये लोग जो है इस दुनिया, इस पाकिस्तान के अंदर इनकी जो रहने की है एक आज़ादी है, इनकी जो जितनी भी सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाए। अब अगर इसी तरह का काम होगा तो कौन हमारे साथ जो है वो उठेगा बैठेगा, कौन हमारे साथ बात करेगा? हर बंदा देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो खामी है कि हमें जो है वो अगर किसी चीज को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो क्वेश्चन के अंदर करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो उसके अंदर बाज ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो है वो हमारे बच्चे जो है वो उनका एक खास तरीके का माइंडसेट बनाया जाता है। मदरसों की तालीम के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मदरसों के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो दुनिया की पूरी दुनिया के साथ मैच नहीं करती। जैसे कि उसकी एग्जांपल मैंने देखी, अभी जब पिछले जुमे मैं नमाज जुमा पढ़ने गया था, तो वहां पर जो हमारे जो एक खतीब थे जो जुमा पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि जी AI जो है वो एक शैतानी हटकंदा है, वो एक शैतान का हरबा है। वो जो है उन्होंने फतवा दे दिया कि AI जो है उसका इस्तेमाल हराम है, हमें अपने बच्चों को उससे जो है वो बचाना चाहिए। ये हम अवेयर करने की पाकिस्तानी को कोशिश करें कि भाई हमें वक्त के साथ पूरी दुनिया के साथ चलना चाहिए। हमें इन ऐसे मौलाना मौलवी जो हैं जो हमें भड़काते हैं, जो कभी हमें बोलते हैं कि तस्वीर बनाना हराम है, कभी हमें बताते हैं कि जी टीवी देखना हराम है, कभी हमें कहते हैं कि जी मोबाइल इस्तेमाल करना हराम है, कभी हम देखिए स्टार्ट में उन्होंने बोला कि जी प्रिंटिंग मशीन जो है वो हराम है, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर किताबें छापी गई, हमें मौलाना ने हमें बोला कि जी नहीं प्रिंटिंग जो हराम है, हम हाथ से लिखते रहे। अगर वो 1000 किताब छप जाती थी तो मुसलमान जो किताब बनाते थे वो मेरे ख्याल में आधी किताब भी नहीं बनती थी, उस वजह से पीछे रह गए। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और तरक्की हुई, फिर जी ये जब टीवी वगैरह आए और इंटरनेट आया, उसको बोल दिया कि ये हराम है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। लोगों ने जिनके घरों में टीवी भी थे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो ये कोशिश हम इन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इस तरह के मौलाना, इस तरह के उलमा कराम अगर आपको तरक्की करने से रोकने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि जी ये चीज़ हराम है, फलां चीज़ हराम है, तो आपको उनकी बातों पर अमल नहीं करना। आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको समझ बूझ वाली एजुकेशन देनी है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एजुकेशन चल रही है, वही एजुकेशन हमारे बच्चों का हक है। उनको वही तालीम हासिल करनी, ना कि हम ये बोले कि जी नहीं ये AI का इस्तेमाल नहीं करना, ये हराम है, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना वो हराम है, प्रिंटिंग मशीन हराम है, कंप्यूटर हराम है, ये हराम है, वो हराम। तो इस हराम हलाल के चक्कर से हमें बाहर निकलना है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि सना और जो शोएब चौधरी है वो मिल नहीं रहे हैं और उन्हें फांसी देने का प्लान पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है।
और जो मीडिया चैनल है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स पे लगाम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये खबर फैला दी है कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और वो देशद्रोही है, जिसके चलते पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको ये लग गया है कि यहाँ पे कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान को, जिसको लेकर पाकिस्तान की में यूट्यूबर्स का अभी बाइकआउट चल रहा है और उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं सना अमजद और शोएब चौधरी जो कि एक अच्छा काम कर रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो कि भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमें भी भारत की तरह तरक्की की राह पे चलना चाहिए, वो सिर्फ सच दिखा रहे थे। पर पाकिस्तान लोग हैं उनको कोई भी पाकिस्तान की जो सरकार कहती है वही मानते हैं, वो उनको सच नहीं देखना, सिर्फ उनको जो सरकार कहती है वही मानना है, क्योंकि उनका ज़्यादा दिमाग है नहीं, वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।